उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज बेलगांव कर्नाटका में शिविर का दूसरा दिन है। जब हम किसी शिविर में जाते हैं तो उसकी अपनी कुछ नियमावली होती हैं, उसका पालन करना होता है। यहाँ जो समझाया जाता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक आराम से समझना होता है। व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, कि जीवात्मा के अंदर अल्पज्यता के गुण रहते ही हैं, अल्पज्यता रहती ही है। पूर्ण तो ईश्वर है, परम शक्ति। फिर भी जब हम जीवन जीते हैं अपने अनुभवों के साथ जीते हैं। एक व्यक्ति जो बढ़ई का काम करता हो, कारपेंटर का, तो कारपेंटर का काम करने वाला अगर उसको 25 साल हो गए हैं काम करते करते, 30 साल हो गए हैं, तो वह अपने कार्य में दक्ष हो चुका है, निष्णात हो चुका है, कंप्लीट मैन अपने सब्जेक्ट का जो उसने किया है। एक ही काम करते रहने से व्यक्ति उसमें सिद्ध होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना, माताएं घर में भोजन का निर्माण करती हैं। अभी आप कृपा करके अभ्यास ना करें, कुछ भी चुपचाप शांत होकर सुनाएं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा फिर आपको मानसिक, मुझे भी। तो माता घर में भोजन का निर्माण करती है, या जो भी भोजन का निर्माण करते हैं वे अपने उस कला में दक्ष हो जाते हैं। हर व्यक्ति भोजन का सही निर्माण नहीं कर सकता। जो चिकित्सा कार्य करते हैं, तो चिकित्सा कार्य करते हुए भी वे अपने कार्य में परफेक्ट अच्छे हो चुके होते हैं। उनको पता है कि इसको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। हम लोग भी प्राकृतिक तरीकों से कुछ स्वस्थ रहने का और स्वास्थ्य के विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रचार करते हैं, समझाते हैं और उनको स्वस्थ रहने का कुछ तरीका सिखाते हैं, ढंग सिखाते हैं, जिसके आज परिणाम बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक परिणाम हैं। अभ्यास करते करते, जीवन जीते जीते आज लंबा समय हो गया है और अंदर से बड़ी आत्मसंतुष्टि भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कभी किसी परम मतलब अच्छे गुरु के सानिध्य मिला हो और ईश्वर की साधना की हो, परमात्मा की साधना की हो, परमात्मा से कनेक्टिविटी रही हो या होती हो, तब जीवन कुछ अलग ही ढंग का खड़ा हो जाता है। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति की मांग है, लेकिन गुलाम व्यक्ति, परतंत्र व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जिसके मन को तुमने गुलाम बना लिया हो, उसका तन कैसे स्वस्थ रहेगा। गुलामी तो बहुत बड़ी स्वयं की एक बीमारी है। करके देख लो एक बार। तुम किसी के यहाँ नौकरी बजा करके एक बार देखो तो सही, कहीं कहीं तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ घंटी बजती रहेंगी, किसी ना किसी विषय को लेकर के बजती रहेंगी। एक बार करके देखो तो सही। तब व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ में जीना भूल गया। परतंत्रता कैसी होती है, पिंजरा कैसा होता है। एक जंगल में रहने वाले पशु हों, स्वच्छंद घूमते हों, जंगलों में आनंद लेते हों, कभी नदी में नहाए आए, कभी खेत में चले गए, कभी जंगल में चर लिए, कभी दौड़ लगाई आए। पशुओं की बात कहता हूँ, ऐसी पक्षियों की बात कहता हूँ। कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी दूसरे पेड़ पर, कभी कहीं और कभी कहीं। उनको पकड़ करके पिंजरे में डाल दो, अब उसकी दुर्गति देख लो बेचारे की, उसकी दुर्गति देखो। तो यही हाल हो जाता है व्यक्ति का, इंसान का। जेल में जाने से लोगों को डर लगता क्यों है आखिर? जेल भेज देंगे तुझे, ना भैया जेल ना भेजिए। वो समझ जाता है कि जेल यानी कि परतंत्रता, कैद। हम वैसे भी कैद में ही हैं, सारे संसार कैद में है, मुक्त हैं कहाँ। हम किसी ना किसी तरह से हमारी अंदर बीड़ियों में जकड़े पड़े हैं, हम मोह की बीड़ियों में जकड़े पड़े हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीड़ियां हैं जो लगी पड़ी हमारे साथ।
इन सब से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल वे, नेचुरल वे। अगर आप उस पर चलना प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 सभी पाश मतलब बंधन एक कटने प्रारंभ हो जाता है। नेचुरल वे क्या है? प्राकृतिक जीवन जीना, अप्राकृतिक जीवन से दूर होना। प्राकृतिक जीवन क्या है? सीधी सीधी बात कहूं, पशुओं की नकल करो। प्राकृतिक जीवन क्या है? पशुओं की नकल करके देखो, पक्षियों की नकल करके देखो, वो तुम्हारी नकल नहीं कर सकते। तुम करवाओगे तो जबरदस्ती का काम हो गया कि ले खा रोटी, ठोक ठोक करके रोटी खिला रहे हो उसे। वो खाना नहीं चाहता रोटी, वो कुछ और खाना चाहता है, खा रोटी। तो इसी तरह से पक्षी और पशु जानवर जितने भी हैं, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सभी उनको अपने आहार की जानकारी है कि उसको खाना क्या है या नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए क्या वे सभी? पढ़ाई तो नहीं करते? मैं कहता हूं पढ़ते हैं। उनका भी स्कूल है, मछलियों का भी स्कूल है जो समुद्र में रहती हैं। उनका एक नेता भी होता है। नेता देखा उनका? सरदार, उनका लीडर। मछलियों का जहां झुंड होता है समुद्र के अंदर, डिस्कवरी में देखना, एक चलेगा आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे। कैसे नहीं है? सब कुछ है। उनके रहने के स्थान भी होते हैं, सारी व्यवस्थाएं उनके पास में है। जैसे हम जी रहे हैं वैसा ही उनका जगत होता है। हम समझते नहीं पर उन चीजों को। आपको क्या लगता है चींटियों का अपना साम्राज्य नहीं है? अरे चींटियों की कैसी मीटिंग होती है आपको क्या पता है? किस तरह का उनका वातावरण है? कौवों की मीटिंग देखी कभी? मैंने देखी। कहां ढेर सारे कुत्ते इकट्ठे देखे मैंने मीटिंग करते हुए, वाह 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 करके। कौवा, एक कौवा कूद कूद करके ऐसे बोल रहा, कहां करके गए। मैंने देखा है वो। आपने भी शायद देखा हो कहीं ना कहीं, वो इकट्ठे झुंड होता है कहीं। एक बार मैं सोया हुआ था रात्रि अपने कमरे में, आश्रम में, शायद बरसात का दिन था। देखा तो मेरी आंख बीच में खुली तो बहुत सारी चींटियां नीचे आ गई। उनमें एक मोटा मोटा चींटा भी था, एक दो चार होंगे। मैं क्यों हो, सो जाओ तुम, इनकी तो मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, मेला लग रहा है, कुछ ना कुछ उनका कार्यक्रम चल रहा है, तुमको डिस्टर्ब करते हो, सो जाओ। जब तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो देखा प्रातःकाल में जब उठा तो एक भी चींटी नहीं, एक भी चींटी नहीं। उनको साफ जगह दिखाई दी होगी, चलो यहां साफ जगह, यहां इकट्ठे हो जाते हैं, मेला यहां लगा लेते हैं। तो हम क्यों समझते हैं? और हम लोग क्या है, सच तो यह कि खुद जीना भूल गए। हमको जीने का कुछ पता नहीं है। हम समझदार तो बहुत हैं। आप तो मुझे समझाओगे, अपने गुरुओं को भी समझा डालोगे, अपने जो स्कूल में पढ़ाने वाले उनको भी समझा के चले आओगे, अपने माँ बाप को भी समझा दोगे, लेकिन खुद को नहीं समझाएंगे। कठिन काम है ना खुद को समझाना। तो इसलिए खुद को नहीं समझा पा रहे। परिवर्तन औरों के अंदर लाना चाहते हैं, सारा समाज बदल जाएगा, लेकिन खुद के अंदर नहीं। तो परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होगा। तो नेचुरल लाइफ, यूनिवर्सिटी हम सबकी एक है, चाहे चींटियों की हो, चाहे पक्षियों की हो, चाहे मछलियों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे इंसानों की हो, एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है ये सृष्टि। एक ही अदालत है ये सृष्टि, एक ही न्यायाधीश है परमात्मा। उस परमात्मा का हंटर सबके ऊपर बसता है। तो मानो या मत मानो, परमात्मा का हंटर सबके ऊपर चल रहा, लगातार चल रहा है। एक ही सृष्टि है और एक ही अदालत है, एक ही यूनिवर्सिटी है। हां, कुछ लोग अपने शिक्षक की बात मानते हैं, अच्छे शिष्य होते हैं, अपने गुरुजन की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे शिष्य होते हैं। कुछ किसी की नहीं मानते, टकराते रहेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा इधर जाना, ना मैं तो इधर जाऊंगा, तो गिरा गड्ढे में जाकर के, धड़ाम से गिर गया। तो इसीलिए हम लोगों ने पढ़ाई पता नहीं कैसी पढ़ाई की है, कैसा बदल दिया अपने आप को, क्या बदल दिया है।
इतने इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद भी जरा सी मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं आती। कमाल का देखो, और ऐसा सिकुड़ गया आप, इतना दिमाग में बोझा भरा पड़ा, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आती, दिन भर नहीं हंसता, तो कैसे बात बनेगी? क्या पढ़ाई की फिर, क्या कमाई की? ओ हो, ये अरबपति हैं, खरबपति हैं, बहुत पैसा है इनके पास, तो मुझे क्या करना है? मेरे किसी काम का है क्या? मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं? वो रात दिन टेंशन है, वो बेचारा हंसने को तैयार नहीं, वो उसके अंदर उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके लोग नमस्ते भी नहीं करते ढंग से। किसको? अरबपति को देख करके। कम से कम मेरे गांव का, देहात का वो जो कुम्हार है, बाबूजी राम राम, राम राम बाबूजी, मैंने देखा करते हुए, सबसे मिल करके तो चलता है, नमस्ते कर चलता है, और पूरा गांव के लोग जानते हैं उस गधा को चराने वाले को, अरे ये तो वो है भाई। हम लोग कैसे पढ़े हैं, कितने बड़े बड़े हैं, कितने मोटे मोटे, कितना अजीब अजीब से हैं, कोई नहीं जानता, और जानते भी हैं तो कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो मेरा कहना यही है, जब तक हम परमात्मा के संविधान को याद रखेंगे तो हम जीवन अच्छा जीते रहेंगे, और जैसे ही हम उससे अलग हट जाएंगे तो हम बिल्कुल मरे मरे हो जाएंगे। परिवर्तन अपने आप में लाना है। मैं चर्चा कर रहा था पशुओं की। अच्छा मुझे एक बात बता, पशुओं को ये पता नहीं है, शेर को पता है कि तुझे क्या खाना है, गाय को पता है कि उसे क्या खाना है। दोनों एक दूसरे का आहार खा सकते हैं? एक दूसरे का आहार दोनों खा सकते हैं क्या? शेर घास खाएगा, गाय मांस खाएगी। मछली को घास खिला के दिखाओ तुम, चलो मछली को घास खिलाइए कि ले थोड़ी सी, तुम पहले बाहर निकाल के रोक के दिखाओ उसे, मर जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि उसका जल जीवन है। तो इसीलिए हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, चिंतन नहीं करते। और इंसान को देखो, आकाश में उड़ने वालों को भी खा गया, धरती पर चलने वालों को भी खा गया, पानी के अंदर रहने वालों को भी खा गया। हाय रे दुर्भाग्य, उनको तो जीने देता, कम से कम तो खुद नहीं जी रहा, उनको तो जीने दे। हत्याएं कर करके अपना कब्रिस्तान बना लिया है। तो ये अकल नहीं आई थी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा था। मैं तो छोटा सा था तभी से भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई गई थी, सिद्धार्थ की। वो हंस को किसी ने तीर मार दिया है, ये क्या कर दिया तुमने सुनी, और कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने भी। तो इस तरह से वो कहाँ है हिंसा की जो बातें हम सुनते थे, वो कहाँ चली गई? खत्म हो गया। आहार बदल दिया, विचार बदल गए, सब कुछ बदल गया, और फिर बीमार, अस्वस्थ, बीमारों की जिंदगी जी रहे हैं, रोगियों की जिंदगी जी रहे हैं। तो योग समझ में कैसे आएगा? तो योगियों का जीवन नहीं है, ये रोगियों का जीवन जी रहे हैं। तो परमात्मा का संविधान है वेद। परमात्मा के संविधान को पढ़े बिना, उसको समझे बिना, या परमात्मा के उस रास्ते पर चले बिना हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। हमें उस मार्ग पर चलना ही होगा। नान्यः पंथा, कोई मार्ग नहीं है। तुम अब लौटो या 10 साल के बाद लौटो या अगले जन्म में लौटो, लौटना तो तुम्हें फिर वहीं पड़ेगा। तो आइए हम समझें और कुछ भी गलत आदतें अपने जीवन में ना पालें, कुछ भी गलत अभ्यास अपने जीवन में ना करें, ताकि हम बीमारों की जिंदगी नहीं, एकदम स्वस्थ और मुस्कुराती जिंदगी जी सकें। मुस्कुराता हुआ स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सके, ऐसा निरंतर प्रयास करते रहें। ओम। ध्यान रखें निरंतर।